तो डेली लाइफ में ये सब चीज़ें होती हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। हम दूध को गर्मी के दिनों में काफ़ी देर तक छोड़ देते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा करने से जो एयर में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो मिल्क में पाए जाने वाले लैक्टोज के साथ रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड बनाता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारे मिल्क को सार इंटेस्ट करती है, खट्टा करती है, जिसके कारण आगे चल के जो दूध होता है वो फट जाता है उबालने पे। When an iron तवा पैन nail is left exposed to humid atmosphere, humid atmosphere का मतलब है मॉइस्चर वाला वातावरण, जिसमें ऐसा वातावरण, ऐसा एयर जिसमें मॉइस्चर हो। तो अगर आप किसी भी आयरन से बने हुए चीज को अगर मॉइस्चर वाले वातावरण पे, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर पे ले जाएंगे, तो वहां पे रस्टिंग होता है और आयरन जो होता है वो खराब होना शुरू हो जाता है। ग्रेप्स इज फर्मेंटेड, ये अल्कोहल बनने की प्रक्रिया है। जब ग्रेप्स के अंदर पाया जाने वाला ग्लूकोज जब रिएक्ट करता है और बनाता है आपको इथानॉल, तो ये पूरा फर्मेंटेशन का प्रोसेस है। इसमें ईस्ट की मदद ली जाती है। खाना जब पकाया जाता है और हमारे बॉडी में जब खाना पचता है, हम सांस लेते हैं, ये सारे जो एग्जाम्पल्स ऊपर दिए हुए हैं ये सारे केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। हम आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन ऑल द above situations the nature and identity of initial substance have somewhat changed। इन ऊपर दिए गए सारे रिएक्शन में या तो उन चीजों की आइडेंटिटी मतलब वो जो थे वो बदल गए, या फिर उनका नेचर मतलब अगर वो सॉलिड थे तो लिक्विड हो गए, या फिर कुछ गैस से रिएक्ट कर गया कोई सॉलिड और कुछ और बना लिया। तो इस तरह से वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हम पिछली क्लास में फिजिकल और केमिकल चेंज ऑफ मैटर पढ़ चुके हैं। whenever a chemical change occur we say that a chemical reaction has taken place। जब भी केमिकल चेंज होगा तो हम ऐसा कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, और उस केमिकल रिएक्शन के होने के बाद वो चेंज जो हमें नजर आ रहा है वो हुआ है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by chemical reaction। तो हम सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। लेट अस एक्टिविटीज टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। ये ऊपर जो सवाल पूछे गए हैं हम इनके माध्यम से इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये एक्टिविटी 1.1 है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको लेना है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस। इसमें टीचर के असिस्टेंस चाहिए। दिस वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर आई प्रोटेक्शन। बेहतर हो आप आई प्रोटेक्शन जैसे कोई सनग्लास या कुछ इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। पहले मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसे सैंड पेपर से रब करना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टंग। इसे आप एक पेयर ऑफ टंग, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो कैंची टाइप का कुछ चीज है, इसे ही पेयर ऑफ टंग कहते हैं। बर्न इट विथ अ स्पिरिट लैम्प। ये स्पिरिट लैम्प है जो इन्होंने हाथ में पकड़ रखा है। एंड कलेक्ट द एश सो फाउंड इन वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर 1.1। ये वॉच ग्लास होती है और यहाँ पे इसे जलाना है स्पिरिट लैम्प में, और इससे जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा हम इसमें कलेक्ट करेंगे। in the watch glass as shown in figure 1.1 the magnesium ribbon keeping it as far as possible। burn the magnesium ribbon keeping it as far as possible to your eyes। हम अपनी आंख से जितनी दूर रख सके मैग्नीशियम रिबन को उतना बेहतर होगा। what do you observe। तो हमें क्या पता चलेगा, तो जब आप इसे जलाएंगे तो एक डजलिंग व्हाइट फ्लेम आपको मिलेगा। डजलिंग व्हाइट करने का मतलब बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलेगी इससे, इसीलिए आपको मना किया गया है कि आप उसे खुले आंखों से ना देखें, आप आई प्रोटेक्शन पहने। और हम मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे सैंड पेपर से। उसका कारण यह है कि जब मैग्नीशियम रिबन रखा रहता है, नॉर्मली रखा रहता है, कोई स्ट्रिप टाइप का होता है मेटल का, तो उस पे वो जो है कि वो एयर से रिएक्ट करके और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आ जाता है। तो उसी लेयर को हटाने के लिए हम लोग उसे सैंड पेपर से रब करते हैं, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट सके और इसमें आग जो है ये स्पिरिट लैम्प से जल्दी लग सके। तो ये पूरा कारण है। और इसमें क्या हुआ कि ये जो मैग्नीशियम रिबन था वो बर्न करके इसका जो ऐश निकला, तो ये बेसिकली बताना ये चाह रहा है कि यहाँ पे एक
रिएक्शन हो रहा है जिसमें मैग्नीशियम बर्न कर रहा है ऑक्सीजन में, मतलब जो Mg है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो एस आप देख रहे हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, वो आगे बताया जाएगा। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। ठीक है, ये फिगर में क्या हो रहा है ये बताया गया है आपको। हम आगे चलते हैं। You must have observed that the magnesium ribbon burns with a dazzling white flame, वही बहुत तेज रोशनी वाली जो फ्लेम होती है, and changes into a white powder। ये white powder magnesium oxide है। This powder is magnesium oxide, ठीक है। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air। तो मैग्नीशियम जो हमने जलाया और ऑक्सीजन, आप जानते हैं कोई भी चीज जलती है, जलने का मतलब है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट होना, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम जली इसका मतलब है कि उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है। टेक फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स एंड इन अ कोनिकल फ्लास्क, ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें आपको ये कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स लेने हैं एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। इसमें आपको HCl या फिर जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 उसमें से कोई भी हो आप तो आप इसे ऐड कर सकते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड जिंक ग्रेन्यूल्स। उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि जिंक ग्रेन्यूल्स के आसपास क्या हो रहा है। कॉशन हैंडल द एसिड विद, सही बात है कि आपको H2SO4 या फिर HCl को बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस एसिड्स हैं। ओके, द टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर। आप जब ऐसा करेंगे, जब आप HCl को डालेंगे जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर, तो क्या होगा कि वो रिएक्ट करना शुरू करेगा और जो फ्लास्क का टेम्परेचर है वो गर्म होना शुरू होगा। तो आप देखेंगे इसमें ये सब होगा। फ्रॉम द above three activity we say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। तो अगर ये चीजें होती हैं कि चेंज इन स्टेट होता है, मतलब चेंज इन स्टेट का एग्जांपल जैसे कि मिल्क का कर्ड में चेंज होना, दूध का दही बनना, ये चेंज इन स्टेट का एग्जांपल है। और चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन कलर, सॉरी, सो चेंज इन कलर, अगर कोई कलर चेंज होता है, जैसे आप देखेंगे इस वाले एग्जांपल में यहाँ पे ये एक मेटल टाइप का होगा, इसमें मेटल लश्टर होगा और आप जब इसे जला देंगे तो ये मिल्की व्हाइट पाउडर बन जाएगा। यानी यहाँ पे चेंज इन कलर आपको दिख रहा है, यहाँ पे चेंज इन स्टेट भी आपको दिख रहा है इस रिएक्शन में। मतलब ये पहले सॉलिड स्टेट में था, अब ये पाउडर है। तो ये चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी भी रिएक्शन से गैस निकले तो वो एक केमिकल चेंज का एग्जांपल होगा। यहाँ पे देखिए आप, टेम्परेचर चेंज हो रहा है इस कोनिकल फ्लास्क का। तो अगर ये चारों चीज आपको किसी भी रिएक्शन में देखने को मिलती है, चारों नहीं मतलब इसमें से कोई भी एक चीज, या फिर अगर चारों हो तो सबसे बेहतर हो। तो अगर इनमें से कुछ भी अगर एक पाया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी फॉर्म चेंज में, तो हम उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। As we observe the change around us, we see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। हम पाते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे chemical reaction होते रहते हैं, सही बात है। We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। हम पढ़ेंगे उसके बारे में। Chemical equations, activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it get converted into magnesium oxide। हम इसे इस तरह डिस्क्राइब करते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया ऑक्सीजन में, जो ऊपर एक्टिविटी था हमारा जो हमने पढ़ा था स्ट्रिप को जलाने वाला, इट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, मैंने आपको पहले बताया। इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस इज क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म। अगर ये बात बन कि मैग्नीशियम रिबन बर्न करा, उसके बाद उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ये कहना काफी लंबा होता है, तो हम शॉर्ट फॉर्म ढूंढ रहे हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए। हम उसे वर्ड इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद वर्ड इक्वेशन को हम उसके सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उसे छोटा से छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करके उसे कंसाइज बनेंगे ताकि वो अच्छे से समझा जा सके। इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म। ओके, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन वर्ड इक्वेशन। Word equation for the above reaction would be magnesium plus oxygen is equal to magnesium oxide. So magnesium plus oxygen from air and magnesium that you took, so it is magnesium, it forms magnesium oxide. So these are reactants and these are products.
So that's all. The substance that undergoes chemical change in the reaction 1.1 magnesium and oxygen, जो substance chemical जिन substances के साथ chemical change हो रही है वो है magnesium और oxygen, और जो product बन रहा है वो है reactants. The new substance magnesium oxide formed during the reaction is the magnesium